त्यही भएर अब ओभरब्रिज बनिरहेछ भनेर सुनेर अलिक खुसी लाग्यो। रक्सौल के लिए बड़ी खुशखबरी, आपकी चांस है जो बन जाएगा, सबको उम्मीद अच्छी लग रही है। 20 साल बाद पूरी होगी जनता की आस। पर भी आरओबी का सैंक्शन हो जाना ये बड़े हर्ष की बात है। आरओबी के निर्माण का सपना होगा पूरा। नक्शा में देखिए रेल पुल का पूरा प्लान। 20 साल बाद ही सही, आखिरकार रक्सौल से लेकर नेपाल तक के लोगों के लिए बड़ी खुशी की खबर सामने आई। अब तक रक्सौल के मेन रोड स्थित पूर्वी रेल ढाला पर रेल ओवरब्रिज यानी आरओबी बनने की सिर्फ चर्चा होती थी, लेकिन पहली बार रेल पुल का नक्शा सामने आने से रेल पुल बनने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। रक्सौल की सबसे बड़ी समस्या जाम की समस्या है, और ये जाम की समस्या खास करके एक तो अव्यवस्था और दूसरा मेन रोड में स्थित ये पूर्वी रेलवे ढाला, जो परेशानी का कारण तब हो जाती है जब ये ढाला बंद होता है। लेकिन अब इस पर आरओबी बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है, और रक्सौल के लिए ही नहीं बल्कि रक्सौल के साथ साथ नेपाल के लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है। खबर ये है कि पूर्वी ढाला पर, वैसे तो दोनों ढाला पर आरओबी बनने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन हम आज आपको बताएंगे पूर्वी ढाला की तस्वीरें कैसी होंगी, कैसा पुल बन रहा है, और यहाँ पर जो पुल बनाया जा रहा है वो कहाँ से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा और किस तरीके से उसकी संरचना होगी। तो उस पूरी जानकारी के लिए इस रिपोर्ट में बने रहिए। सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण शहर रक्सौल की तस्वीर जल्द ही बदलने वाली है। यहाँ मुख्य मार्ग के रास्ते नेपाल जाने वाले यात्रियों या डंकन अस्पताल जाने वाले मरीजों को अब न भारतीय रेलवे फाटक पर घंटों इंतजार करना होगा, न ही जाम की समस्या का सामना, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रक्सौल में रेल ओवरब्रिज बनने का रास्ता साफ हो गया है। पूर्वी रेलवे फाटक यानी इंडियन ऑयल के पास बनने वाले इस आरओबी का नक्शा भी सामने आया है, जिसे देखने के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है और उत्साह का मंजर भी है। हमको कई आदमी से सुने हैं ब्रिज बन जाएगा तो बहुत ही फायदेमंद होगा। ऐसे डंकन से गरीब का कितना मरीज आता है, यहाँ ब्रिज गिरा रहता है, नहीं जाने के कारण, ढाला गिरने के कारण मरीज मर जाता है। हाँ, ओभरब्रिज बनेछ त्यो सुनेर अलि राम्रो लाग्यो, किनभने हामीहरूले नक्सा पास भएछ भनेर सुनेछु जस्तो होइन। अब ओभरब्रिज बन्छ भने त्यहाँ रक्सौलमा सपिङ गर्न हामीले झन् त्यो आसान हुन्छ। हामी चाहिँ नेपाली हो, अब यहाँ बोर्डर नजिक भएर हामी सब सपिङ यही गर्न आउँछौँ होइन। तर जामले गर्दा मान्छेलाई यहाँ रक्सौल आउन मन गर्दैन, अलि नै मन गर्दैन कि, अनि त्यही भएर अब ओभरब्रिज बनिरहेछ भनेर सुनेर अलिक खुसी लाग्यो। और रक्सौल के लिए सबसे बड़ी जो जीवनदायिनी व्यवस्था है वो है डंकन अस्पताल। मरीज समय पर न पहुंच पाना ये भी एक दुर्भाग्य था, लेकिन अब भारत सरकार की नीति है कि जितने भी रोड पर रेलवे क्रॉसिंग है सब पे आरओबी बनाया जाए। उस क्रम में रक्सौल के इस बाजार में जो रेलवे क्रॉसिंग है उस पर भी आरओबी का सैंक्शन हो जाना ये बड़े हर्ष की बात है। जानकारी के मुताबिक रक्सौल के पूर्वी रेलवे फाटक पर बनने वाले आरओबी की ऊंचाई 30 फीट की होगी, जिसे बनाने में लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सामान्य तौर पर 30 फीट ऊंचाई वाले आरओबी 200 से 300 फीट लंबे होते हैं। ऐसे में यहाँ बनने वाला ओवरब्रिज भरतिया कॉलोनी रोड के आसपास से शुरू होगी, जो आश्रम रोड और बैंक रोड के बीच में खत्म होगी। आमतौर पर बनने वाला रेलवे ओवरब्रिज की हाइट लगभग 30 फीट मानी जाती है, और ऐसे में अगर 30 फीट हाइट वाले ओवरब्रिज होते हैं तो उसके लिए उनकी जो लंबाई होती है वो 200 से 300 फीट होती है लंबाई। अब ऐसे में अगर रक्सौल में पूर्वी ढाला पर ओवरब्रिज बन रहा है तो जो नक्शा हमारे हाथ लगा है उसके मुताबिक उसकी भी हाइट 30 फीट हो सकती है। हालांकि इंजीनियर अपने मुताबिक उसे बढ़ा और घटा सकते हैं। अब ऐसे में अगर हाइट 30 फीट होती है तो इसके लिए 200 से 300 फीट की दूरी जरूरत होगी। जानकारी के मुताबिक और जो नक्शा आया है उसके मुताबिक जो रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है वो यहीं से शुरू हो सकता है, जहां पे मैं खड़ा हूं। मैं अभी भरतिया कॉलोनी जो है वहां के रास्ते में हूं, और यहां से आसपास आगे भी हो सकता है और इसके करीब भी हो सकता है। यानी कि कस्टम से जो कस्टम से जो ओवरब्रिज आ रहा है उसके खत्म होते ही रक्सौल बाजार में जाने वाला एक नया फ्लाईओवर जो है वो बन रहा है, और ये आगे जब बढ़ेगा तो ये आश्रम रोड के आगे और बैंक रोड से पहले, यानी कि दोनों ही गलियों के बीच में गिरने की उम्मीद जताई जा रही है। ये फ्लाईओवर बनने के बाद क्या स्टेशन रोड में जाने के लिए भी रास्ता बनेगा? तो इस पुल में ऐसा कुछ भी नहीं है।
किसी को भी स्टेशन रोड जाना होगा तो या तो उन्हें फ्लाईओवर से नीचे से जाना होगा या फिर आगे उतर करके वापस स्टेशन रोड जाने के लिए आना हो सकता है। आरओबी के बनने से पहले लोगों के बीच बाजार का भविष्य और बेहतर व्यापार के लिए संभावनाओं को लेकर चिंता भी बढ़ गई है, जिसको लेकर बड़े व्यवसायी और समाजसेवी महेश अग्रवाल ने कहा कि आरओबी के बनने के साथ ही बाजार में रौनक बढ़ेगी। क्रॉसिंग के उस पार कस्टम के पास जो पुल है, भरतिया कॉलोनी की जो सड़क है उससे 20 मीटर आगे जाके खत्म होगा और बाजार की तरफ में बैंक रोड के मुहाने पर आके वो आरओबी समाप्त होगा। तो इससे बाजार में रौनक बढ़ेगी, लोगों को आराम मिलेगा, अस्पताल जाने वालों को सहूलियत होगी, बच्चे समय पर स्कूल आ जा सकेंगे। इसके लिए भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो साल 2004 में वर्तमान रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने रक्सौल में जाम की समस्या के निदान को लेकर इस पुल का शिलान्यास किया था, लेकिन सिस्टम की शिथिलता और नेताओं के भरोसे ने जिस तरह जनता के सपने पर बार बार पानी फेरा, उससे अब सच होते सपने पर भी जनता को भरोसा नहीं है। यहाँ पे बन रहा है, रक्सौल में कभी ओवरब्रिज नहीं बन पाएगा। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, इलेक्शन के चलते ही आया। यहाँ पे तो बस जितना भी काम है सब कागज पे ही रहता है। और एक ओवरब्रिज देख लीजिए बना है आपके सामने, जिस जाम से चढ़िए फिर उसी जाम में जाके उतर जाइए, इससे कोई फायदा नहीं है यहाँ के पब्लिक को। बस नक्शा रहता है, जब जब चुनाव आता है तब तब नक्शा रहता है, चुनाव खत्म नक्शा गायब। हम गोरखपुर से आए हैं और इस ढाले पर आकर हमने यही देखा है कि इतना अतिक्रमण है और इतना दबंगई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। महज कुछ दिनों के बाद बिहार एक बार फिर चुनावी मूड में होगा, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां अभी से ही सक्रिय है। ऐसे में कई लोग पुल निर्माण की बातों को सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा और जनता के बीच एक बार फिर वोट बटोरने का साधन समझ रहे हैं। कहते हैं चुनाव के आते ही सरकार की जो योजनाओं की पिटारे है वो खुल जाती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, रक्सौल की हम चर्चा कर रहे हैं। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही रक्सौल में आरओबी निर्माण को लेकर के, जो पूर्वी ढाला है आरओबी निर्माण को लेकर के चर्चाएं तेज हो चुकी है, जिसका नक्शा भी सामने आ गया है। चर्चाएं तो चल रही है आरओबी के निर्माण को लेकर, लेकिन अभी भी रक्सौल के लोगों के अंदर आरओबी निर्माण को लेकर भरोसा नहीं हो रहा है। क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की कई सारे जुमले, कई सारी योजनाओं के बारे में पब्लिकों को सुनने को मिलता है, लेकिन वास्तव में आरओबी का निर्माण होगा कि नहीं, अभी भी रक्सौल के लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। ऐसे समय में पुल निर्माण की चर्चा एक बार फिर शुरू हुई है, जब रक्सौल की जनता ने ऐसी चर्चा के बीच कई चुनाव देखा। लेकिन इस बार आरओबी बनने की बातों में सत्यता इसलिए है क्योंकि बिहार सरकार ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। बिहार पुल निर्माण निगम को फंड भी जारी कर दिया गया है। काम आगे बढ़ने के दौरान ही पुल का नक्शा सबसे पहले न्यूज टुडे के हाथ लगा। जानकारी के मुताबिक जल्द ही निर्माण कार्य के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया होंगी और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। लेकिन संभावनाओं के बीच असंभावनाओं की भी गुंजाइश होती है। अब इंतजार है तो हमें बस इस रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण होने और रक्सौल समेत नेपाल की जनता को जाम से राहत की और रक्सौल के व्यापारियों के बेहतर भविष्य की, क्योंकि इस पुल के निर्माण से व्यापारियों के व्यवसाय में वृद्धि होगी, ये तय माना जा रहा है। रक्सौल से न्यूज टुडे के लिए राकेश कुमार और निर्भय किशोर की रिपोर्ट।